थोड़ी सी लियो फॉरवर्ड कर दो तो कान्हा जी हैं जो दो बड़े वाले कान्हा जी, वो अब चले गए गुड़गावा। वो मेरी दीपा के कान्हा जी हैं, तो वो जब भी आती है ना यहाँ पे तो कान्हा जी लेके आती है। आप देखो मेरे कान्हा जी अकेले बैठे हैं। आज वो चली गई है दीपा, और कान्हा जी भी दीपा के साथ ही गए हैं। वो उसके साथ ही आते हैं, उसके साथ ही जाते हैं। बस कुछ टाइम के लिए मुझे अपने सेवा का मौका देते हैं मेरे पास आके। बस आज मुझे भी थोड़ा महसूस हो रहा है ये कि मेरे कान्हा जी अकेले रह गए। और देखिए बस मैंने पूजा कर ली है और मैं आ गई हूँ रसोई में। और मैं बनाई है आज उड़द की दाल बनाई है। आप कहोगे कि आंटी उड़द की दाल बहुत खाती है। बेटा बहुत अच्छी लगती है उड़द की दाल रोटी के साथ में। तो ये उड़द दाल है, इसमें मैंने टमाटर डाल के, नमक और हल्दी डाल के और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मैंने इसे उबाल दिया था और ये उबल गई है। हल्दी थी, भिगो दी थी ये दाल पहले मैंने 1 घंटा भिगो दिया है। उसके बाद उसमें नमक हल्दी और थोड़ा तेल डाल के इसे 3 सीटी लगा दिया है दाल में मैंने। और अब मैंने ये इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी डाला है तड़के के लिए। ये दाल का तड़का है ना। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। और देखिए आज मेरे हाथ में देखिए काफी चोट लगी हुई है। ये देखिए मैंने इस पे नेल पॉलिश लगा रखी है। मेरे हाथ से बिल्कुल भी कोई चीज नहीं कट रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो आज दीपा के पापा सारा काम कर रहे हैं, वो प्याज काट रहे हैं इस टाइम मेरे पास खड़े हुए। और संडे है तो मेरे साथ काम करवा रहे हैं। अभी ये मेरे प्याज काट के देंगे, प्याज लहसुन काट रहे हैं। इसके बाद ये मेरे लिए आटा गूंद के देंगे, क्योंकि बर्तन है वो बर्तन यही साफ कर रहे हैं सारे। अब मतलब यही है घर का पूरा जो काम है ना, अब अभी इनके ऊपर है। क्योंकि मेरा ये सीधा हाथ हो गया, उल्टा होता तो शायद मैं देखती भी काट दो इन्हें, शायद मैं इनको देखती भी मैं कर लेती काम। लेकिन मेरा सीधा हो गया, काफी ज्यादा मतलब अंदर तक काट दिया उसने ब्लेड ने ना। जो मेरा चॉपर है ये वाला चॉपर, ये देखिए इसका जो ब्लेड है ना, इसका जो ब्लेड है इसने मेरे हाथ को इतना बुरा काट दिया, पता नहीं कब ठीक होगा अभी। और दीपा के सामने कटा था, उसके बाद भी वो लड़की भाग गई है छोड़ के मुझे इस तरह से। छोड़ के चली गई दिल्ली। हाँ वो छोड़ कर चली गई है दिल्ली। मुझे देखिए पता है कितनी चोट लगी है, मम्मी से काम नहीं होगा। वही है ना, बच्चे थोड़ा सा वो कर जाते, क्या करेंगे। अब देखिए मैं ये देखिए जीरा, ये देखिए जीरा हो गया है ना। अब मैं इसमें 1 प्याज है और 2-3 लहसुन की कली है, ये डालूंगी। ये डाल दिया है। और आपको टमाटर दिखाती हूँ। जिसे मैंने एक टमाटर लिया था और उसमें थोड़ा सा चीरा लगा दिया था इस तरह से। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 टमाटर लिया है और उसमें मैंने इस तरह चाकू से दोनों तरफ से हल्का हल्का सा चीरा लगा दिया था। और ये देखिए इस तरह से टमाटर का छिलका उतर जाएगा। देखिए मैं किस तरह से काम कर रही है, एक हाथ से चोट लगे हाथ से। ये देखिए ये मैंने छिलका उतार लिया इसका। ये दाल है ना, ये दाल हम चावल के साथ नहीं खाते, ये दाल हम रोटी के साथ ही खाते हैं। पंजाब और हरियाणा में ये दाल है जो रोटी और प्याज और हरी मिर्ची और ये दाल, तब देखिए खाने का स्वाद, उंगली चाटते रह जाओगे आप लोग। और मैंने देखिए प्याज भून ली थी। अब ये टमाटर जो मैंने डाला था ये काफी उबल गया था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। लेकिन फटाफट मैश हो गया ना। इस तरह से टाइम की बचत होती है। टमाटर दाल के साथ उबालने के डाल दो, बाकी फिर उसे इस तरह से मैश करके डाल दो। देखिए है ना काम की चीज। अब ये देखिए मैं इसको बनने दूंगी। और इधर मेरी दाल देखिए, ये मेरी दाल बन रही है। ये देखिए मैं दाल बन रही है। तो देखिए दीपा को वहाँ बैठे बैठे भी चैन नहीं है और फोन कर रही है। देखिए
अब वहां से बैठने के लिए मुझे तंग करती रहती है, तो सब मन करता मेरे बिना। देखिए तेल छोड़ दिया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, दिखा है नहीं, दिखाई दे रहा है कितनी बढ़िया। और अब मैं इसमें डालूंगी दाल, इसमें डालूंगी दाल। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है दाल पूरा। ये देखिए अभी पानी दिखाई दे रहा है दाल में। तो अब मैं इस दाल को घोटूंगी, इसे ना 2-3 सीटी में और लगाऊंगी। अब मैंने दाल में तड़का लगा दिया था और ये दाल मैंने कढ़ाई से कुकर में डाल दी है और मैं अब इसमें 2-3 सीटी लगाऊंगी कुकर में दाल। अब मेरा आटा भी ये गूंदेंगे, क्योंकि मेरा हाथ से आटा भी नहीं गूंद रहा है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाह रही आटा गूंदना, क्योंकि फिर हाथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपने आप। बस अब देखिए मैं इसमें 2-3 सीटी लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको कौशिक जी को दिखाती हूँ बर्तन साफ करते हुए। ये देखिए ये कौशिक जी मैं क्या करूंगी, मेरी मजबूरी है। ये देखिए कौशिक जी बर्तन साफ कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये कौशिक जी आटा गूंद रहे हैं। ये देखिए आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वैसे इनसे आटा गुदवाते हुए, शर्म आ रही है मुझे, बहुत मजबूरी है, मेरा हाथ कट गया है और मैं नहीं कर सकती कि उसमें बहुत ज्यादा दर्द है मेरे को। ये देखिए अगर आप किसी को भी आटा गुनवाना हो तो बता दीजिए, बहुत बढ़िया आटा गूंदते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अभी लग रहा है ना, ये देखिए आप, चलिए ये देखिए आटा, देखिए आटा गूंद गया है। देखिए कितना बढ़िया आटा गूंद रहे हैं, कितनी बढ़िया लोच लगा रहे हैं, हम लोगों से इतनी लोच नहीं लगती है। ये देखिए ये परफेक्ट है आटा गूंदने में, खाना बनाने में, कुछ भी खाना बनवा लो, जैसे हलवा है, हलवा पूरी खीर कुछ ही बनवा लो। ये कहते हैं मुझसे कि मैंने सिखाया है, तुम्हें मैंने सिखाया है। देखिए लगता है ना कितना बढ़िया आटा गूंद रहा है, देखिए है ना। अब ये आटा गूंद गया है और यहाँ मेरी देखिए दाल, ये दाल मेरी कुकर में, तो कुकर खोलूंगी। देखिए कौशिक जी कितना जोर लगा रहे, दिखाओ ना, सीधा करो मैं, हाँ अब दिखाओ। हाँ ये देखिए कौशिक जी कितना जोर लगा रहे हैं आटा गूंदने में। हाँ चलिए अब ये देखिए, अब देखिए ये आटा गूंद गया है। अब मैं ये आटा एकदम में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए हमसे इतना जोर नहीं लगाया जाता, मैं तो पता क्या करती हूँ, थोड़ा पतला ही रखती हूँ, दूसरा ज्यादा जोर नहीं लगता ना। ये टाइट रख के फिर उसे पतला करते हैं, तो जोर लगाना पड़ता है उसमें। ये देखिए कितना बढ़िया आटा गूंद रहा है ना आटा। फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ दाल। मेरी दाल देख, देखिए मेरी दाल बन गई है। इसे मैं कंप्लीट करके दाल को तब मैं अपनी शाम को पूजा करने के लिए जाऊंगी। और आज मैं सुबह आपसे नहीं मिल पाई, मैंने आपसे गुड मॉर्निंग का नहीं करा, क्योंकि मैं बेटा क्या कर रही थी, मैं आज वो दीपा जा रही थी, वो आज 6 बजे गई है घर से निकल के। हम पूजा सोए नहीं थे, तो अंकल का इंतजार कर रहे थे, ये आना था, इनको 10 बजे क्या 10 बजे निकल जाऊंगा, 2.5-3 घंटे का रास्ता था, तो 2-2:30-3 बजे तक आ जाते। लेकिन ये आए हैं सुबह 6 या 6:15 बजे। बताइए हमारी पूरी रात काली हो गई इंतजार में। ये देखिए मैं आपको दाल दिखाती हूँ। और मैं इसमें डालूंगी धनिया, हरा धनिया डालूंगी। ये देखिए मैं थोड़ा धनिया मैंने हरा डाल दिया इसमें। देखिए ये बन चुकी है दाल, उड़द की दाल है ये देखिए दाल बन चुकी है। हम ज्यादा गाढ़ी दाल नहीं खाते हैं, हमें इतनी पतली दाल चाहिए। और ये देखिए मेरी दाल बनकर कंप्लीट है ये। और बस अब मैं थोड़ी देर बाद आके इसके साथ रोटियां बनाऊंगी, चिपड़ी हुई रोटी, हरी मिर्च, प्याज और दाल। और इसके साथ अचार भी रख सकते हो, जो लोग अचार खाते हैं। मुझे अचार डालने का शौक है, खाने का शौक नहीं है। तो ये देखिए मैं इसे ढक रही हूँ। ये बस ये मैं गैस कर रही बंद, यहाँ पर गैस बंद हो गई है। अब हम जा रहे हैं अंदर, चलिए। हवा बहुत तेज चल रही है, शाम की जोत कर रही हूँ। देखिए मैं दिया झक दूंगी और अब शाम की जोत हो रही है ये। और अभी हम धुनी करेंगे। ये देखिए अब मैं देखिए आज मेरे कान्हा जी ना अकेले बैठे हैं। देखिए आप लोगों को भी लग रहा है ना, मुझे बहुत महसूस हो रहा है। वो वहां पे अकेले हो, ये यहाँ पे अकेले हैं। जब भी सी आती है ना दीप आएगी, जब भी कान्हा जी लेके आएगी अपने साथ में। और हम भी अपने घर जाएंगे, जब यहाँ से कान्हा जी लेके जाएंगे, जब वापस आते हैं तो वापस ले जाते हैं। ये देखिए और अब मैंने एक कपूर इधर जला दिया है। ये देखिए ये 2 कपूर मैं सुबह भी जला, ये देखिए देसी घी लगा के। और ये कपूर है देसी घी में डूबी हुई है ये। और ये कपूर 2 कपूर मैंने ले लिए और मैं जला रही हूँ, ये जला के। और इस कपूर से मैं भगवान जी की, कपूर से ही आरती करनी चाहिए भगवान जी की।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हाँ, चश्मा उतार के ठीक लगे, कोई बात नहीं, बोलो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। अब हम आगे, आज मैं कौशिक जी को भी लेके आई हूँ साथ में, देखिए। 2 दिन ये सुबह ही आए आज 6 बजे, और 2 दिन से घर सुना सुना हो रहा था भाई। सच में चाहे हम आपस में कितना भी वो करें, आपस में गुस्सा करते रहेंगे, मेरे साथ में गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर भी ना मेरा मन नहीं लगता इनके बिना। आज ये घर आए, दीपा भी यही कह रही थी, पापा के बिना मम्मी मन नहीं लगता है, पापा घर में रहते तो अच्छा लगता है, जबकि हम दोनों थे, उसका मेरे से मन नहीं लगता है। ये होता है ना, तीनों रहे तो अच्छा लगता है, और आज ये आ गए तो आज अच्छा लग रहा है बहुत ही। मैं आज आ गया 6:30 बजे। जैसे ही मैं आया तो मैं दीपा को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट चला गया, और अब मैं आया तो दीपा चली गई, हम दोनों फिर दोनों रह गए। मेरा तो घर सुना हो गया, मुझे पता है, और मैंने उसे बहुत रोका था। मैंने कहा दीपा मत जा, जिन लोगों को पता है कि दीपा जा रही है सब यही कह रहे हैं कि भाई ये डिसीजन जो लिया है गलत है। आप लोगों ने भी कमेंट किया कि भाई उसे नहीं जाना चाहिए, और सब लोग जिसको भी पता चल रहा है, जो भी पूछे कि भाई दीपा कहाँ है, तो हम कह रहे कि वो तो गई, तो सब लोग यही बोल रहे कि उसको क्यों जाने दिए, इतने केसेस हैं वहाँ पे, जाना ही नहीं चाहिए था। और अब वो वहाँ पहुँच गई है, तो वहाँ हॉस्टल में कोई भी 3-4 लड़कियां हैं। अब उसका मन नहीं लग रहा, वो वहाँ जाके भी रो रही है कि मेरे को आना मम्मी के पास। अब हम ऐसा थोड़ी है कि भाई आज गई है तो वो कल बुला लेंगे हम उसको। अब यही देखो ना, बच्चों ने तो खेल समझ रखा है, खेल समझ रखा है ना, अब इतनी दूर है। दूर तो छोड़ो, पैसा भी छोड़ो, लेकिन जो बीमारी चल रही है उस बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। मैं पता हूँ, मैं कैसे बुला लूंगी उसे। और अब वो वहाँ से आएगी दिल्ली से, अब क्या पता। और हम लोग यहाँ अकेले हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और वो क्या, वो यहाँ आ जाए तो फिर हम लोगों को लिए तो खतरा है ना। अब हम बोल रहे हैं बेटा वहीं रहे, अब आराम से 1-2 महीना वहीं रहे, 1-2 महीने के बाद हम देखेंगे फिर। और आज पहुंची है और कह रही है मैं अब आ रही हूँ, 1-2 दिन में वापस आ रही हूँ। बताइए, ये बच्चों ने खेल समझ रखा है इस चीज का। अब मैं जब उसी टाइम कहती थी पर मत जा, नौकरी बेटा फिर लग जाएगी, जान है तो जहान है, जान है तो सब कुछ है, खूब पैसा, नौकरी आ जाएगी, खूब पैसा कमा लेगी। पर उसका ये भी है ना, उसका कंपनी वालों ने उसका पीछा दबा रखा है। हाँ, ये है बस, आओ लैपटॉप डिपॉजिट करो, ये करो वो करो, नहीं आ रहे तो लैपटॉप वो करो। तो मैंने कही तू लैपटॉप, मैंने किया हम उसे भेज देंगे, कोरियर कर देते हैं जी। मैंने, पर वो उस चीज के लिए भी तैयार नहीं हुई दीपा। मैं खुद ही जाऊंगी जमा, मैं खुद ही जाऊंगी, मुझे जाना है। ठीक है भाई, जाना है तो जा। और अब वो रो रही है, अब वहाँ जाकर रो रही है। पहले जाते उसे खाना नहीं मिला है, खाना नहीं मिला, कह रही मम्मी मैं मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना नहीं है कुछ भी। बस गर्म पानी करके केटल में गर्म पानी करा, वही पिया, बिस्किट लेके गई है, जो बिस्किट खाए। फिर गई है नीचे किचन में देखने के लिए जहाँ खाना बनता है मैस में, तो वहाँ कोई खाना नहीं है कुछ भी। अब रात को 8 बजे खाना मिलेगा, और अब कह रही है बस मुझे बुला लो, मुझे आना, मुझे बुला लो, मुझे आना। बताओ मैं कैसे बुला ले, बताओ हमें। मैं तो हम तो वैसे बीमार है, हम तो बीपी पेशेंट है दोनों के, तो नहीं, मैं नहीं बुला सकती भाई। खेल थोड़ी है जो तुम्हारी मर्जी तो भग जाओगे। हमने बोल दिया कि बेटा वहाँ रहे 2-4 महीने, जब पता चलेगा तेरे को। यहाँ वो उसने रोज बोल रखा था मैं जाऊंगी रोज, हमारे लिए परेशानी पैदा कर रही थी। बस दीपा चली गई है तो खाली खाली सुना सुना घर लग रहा है। और अब ये आ गए सुबह से, आज जब से सुबह से आए हैं तब से ये मेरा काम कर रहे। देखिए मेरे हाथ में चोट लगी, मैं बताया था ना, चौपर से काफी ज्यादा अंदर तक डीपली कट गया है काफी सारा। और जब जैसे ये कटा है ना, इसका पूरा मांस पूरा बाहर निकल गया था, बहुत खून गया इसमें से। तो पहले तो मैं बैंडेज लगाई तो, लेकिन वो टिकी नहीं इसके ऊपर। पानी में मैंने लगातार काम करा तो नहीं टिकी है, तो अभी नेल पॉलिश लगा रखी है मैंने इस पे। लेकिन जब ये बात थोड़ी सा हट जाती काम करने से ना, फिर जब दोबारा नेल पॉलिश लगाती मैं इस पे, तो इतना तेज दर्द हो रहा है बहुत। आज इन्होंने ही आके पूरा देखिए मैंने दिखाया है, पूरा काम करा है इन्होंने। देखो 2 दिन में घर आए हैं वापस। और मैं ये सोच रही थी अगर दीपा ना होती उस टाइम पे, कल परसों 2 दिन दीपा नहीं होती। इस बार वो ऑफलाइन ऑडिट है, हर बार ऑडिटर्स बैंक में आते हैं। इस बार कोरोना की वजह से उनको सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑनलाइन भेजी। हाँ, और वहीं पे उन्होंने फिर साइन, फिर कुछ उनके डाउट क्लियर करने थे, तो उसमें टाइम लगता ही है। उनके पास और भी केसेस रहते हैं, और भी बैंकों का ऑडिट रहता है। तो फिर जब सारे क्लैरिफिकेशन हो गया तो कल उन्होंने फिर रात को साइन किए। ये 2 दिन लगा दिए पूरे। यहाँ तो पहले जब ऑडिट होता था, जब यहीं के बैंक में ये था थोड़ा सुबह जाके जैसे लेट नाइट आते थे, 10, 11, 12 बजे तक आते थे, लेकिन घर आ जाते थे। ये यहाँ तो ये फिर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं तो वहां से तो नहीं आ सकते थे।
तो वहाँ ये 2 दिन रुके, फिर आए। तो दीपा यही तो कह रही थी, मम्मी अगर मैं नहीं होती तब क्या होता आपका। मैंने पहली बार हुआ है ना कोरोना की वजह से, अब हमेशा थोड़ी होता है, कोई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसा ऑडिट हो सकता है। अब की बार ये सब ये जब कुछ ना कुछ होता है तो ये सारे एक्सपीरियंस तभी आते हैं। भाई हमने कभी सोचा थोड़ी था ऑडिट ऐसे हो जाएगा। और देखो दीपा जिस तरह दीपा गई है, दीपा का मैंने बताया, देखो किस तरह से आजकल तो बहुत झमेले हैं भाई, जाने का, दिल्ली जाना है, कहीं भी भाई जाओगे फ्लाइट से, तो देखिए कितना वो दिखाया है, सारा बोर्डिंग पास और ये सब यहीं पे निकालना पड़ा। हाँ, पूरा वो करना पड़ा है, जबकि ये नहीं थे। दीपा को बहुत जाके बेचारी कैसी घूमी है, लेकिन इनका बैंक था, बैंक इन्होंने बोल दिया था, लगेज की रिसीट और ये सब यहीं पे निकाली। बस बहुत बहुत, मैंने अगर इस तरह से अगर जाना हो तो कोई जाएगा ही नहीं। पीपीई किट दी थी, वापस ले ली, तो वो वहाँ जाके ना दिल्ली एयरपोर्ट पे वो वापस ले लिया भाई। वो दीपा ने किसी और को देंगे वो पीपीई किट, ये तो गलत है ना फिर। हाँ, दीपा ने कही पीपीई किट भाई मेरी क्यों वापस ले रहे हो आप, ये तो मेरे को दी है। तो बोले भैया आप अकेले हो क्या? दीपा ने कही हम अकेली हूँ। बोले नहीं, जो 2 होते हैं साथ ना उसको देते हैं, क्योंकि दोनों फिर इकट्ठे रहेंगे। एक मतलब क्या है, उसने ये पूछा था कि उस सीट पे आप लोग 2 बैठे थे या 1 बैठा था। हाँ, ये मतलब है, वो उसको समझ में नहीं आया ये बात। हाँ, ये 2 बैठे थे, 2 थे या 1 थे, पूछा था। हाँ। दीपा ने कही मैं अकेली, वो किट ले लिया दीपा से। हाँ, तो वो किट क्या, एक बार एक व्यक्ति ने जब किट इस्तेमाल कर लिया तो सेम किट क्या दूसरे पैसेंजर को क्यों देंगे वो? इसका मतलब उसने कर्मचारी ने लिया है वो किट। कर्मचारी ने लिया, दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ उसके साथ में। हाँ, तो ये तो कर्मचारी ने ले लिया है किट उसका, क्योंकि वो किट किसी दूसरे बंदे को तो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, किसी को भी पैसेंजर को, क्योंकि टिकट में वो पैसा इंक्लूडेड है ना, तभी तो। हाँ, तभी तो वो पीपीई किट दे रहे हैं। हाँ 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 हाँ, वरना वो क्यों देंगे पीपीई किट? हाँ, तो इसलिए दीपा को इतना समझ में नहीं आया, उससे वो किट ले लिया। वो लड़की है बेचारी, उसने वो दे दिया उसको पीपीई किट। जबकि जब हमसे उसकी बात हुई, पापा ऐसे ऐसे किया, तो मैंने उसको मना किया, तो बेटा क्यों दिया तूने, देने से पहले हमसे बात कर लेती थी। तो गलती हुई ना, मतलब उनकी गलती है ना। अब वो पीपीई किट किसी दूसरे पैसेंजर को देंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे नए के साथ, इसको दूसरे पैसेंजर को दे देंगे और हो सकता है नए वाला ले लें, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये तो गलत है ना ये बात तो। तो इस पे तो बहुत चला के खेल रहे हैं लोग। देखो इतनी बीमारी में भी लोगों को चला के खेलने का मौका मिल रहा है। ये चीज गलत होती है ना, ये गलत है। ये मतलब भाई कोई लड़की है, उसको पता नहीं है या वो बेचारी कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती, तो उसको ऐसे बोल दिया कि आपको नहीं देंगे, आप अकेले दुकेले का क्या मतलब है। हाँ। वो मेरे ख्याल से वो दीपा समझ ही नहीं पाई है कि आप सीट पे 3 सीट पे 2 बैठे थे या 1 बैठा था। मैंने आपको बताया था ना कि भाई 3 सीट पे भाई शायद एक ही सीट भाई पे पैसेंजर रहेगा, पर अब ऐसा नहीं था। एक कोने पे बैठेगा, एक इधर कोने पे बैठेगा, एक बीच की सीट खाली रहेगी, इस तरह से था। मैंने पूछ ली थी ना जब बैठी है, जब जा रही है, मैंने पता कैसे बैठी अकेली है? बोली ना एक और है। मैंने कैसे बैठा है? तो बोली वो उधर बैठा कोने में, इधर कोने में बैठी, एक सीट खाली है बीच की। हाँ, तो बीच की सीट खाली है, वो भी कोई 1 मीटर डिस्टेंस थोड़ी होती है बीच की। बस थोड़ा सा है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा रहता है, नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन वो सांस का ब्रीदिंग की उनको एक टनल टाइप दी थी। हाँ हाँ हाँ, आगे वो फेस मास्क वो भी दिया था, पूरा फेस पे लगा। मैं दिखाऊंगी, मैं अपनी वीडियो में डालूंगी, तो आप देखिएगा। लेकिन पीपीई किट लेना, वापस लेना बड़ा गलत बात है, क्योंकि एक बार जब किसी पैसेंजर ने एक पीपीई किट इस्तेमाल कर लिया, तो सेम किट वो दूसरे को क्यों देंगे? उनको नहीं देना चाहिए। इनके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए, इस चीज के ऊपर तो बीमारी तो फिर बढ़ेगी, खत्म कहाँ से हो जाएगी बताइए? हो जाएगी भाई, एक व्यक्ति का पीपीई किट दूसरे व्यक्ति को आप चेंज कर रहे हो। हाँ। और अब इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी मतलब अभी ऑथेंटिकेट नहीं है कि ये भी कि भाई वो पीपीई किट जो दीपा को दिया था वो किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये तो या नया है। हाँ। ये भी तो नहीं पता ना। अब इसका मतलब तो वो एक दूसरे का पीपीई किट एक दूसरे को दे रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है फिर तो इस चीज में। तो ये तो क्लियर करना चाहिए ना एयरलाइंस को कि भाई ये पीपीई किट नया है, और वहीं पे बोर्डिंग जब हो पैसेंजर्स तो वहीं पे उनको बता देना चाहिए कि भाई ये पीपीई किट आप वापस नहीं करेंगे, लेके जाएंगे, क्योंकि वो पहन चुके हैं ना। या हो सकता है नोइंगली वो लोग अनाउंस नहीं कर रहे हो ये चीजें कि भाई ऐसे ही पैसा बचा रही है एयरलाइंस, जबकि इसका पीपीई किट का पैसा उसमें इंक्लूडेड होगा जरूर। ऐसा तो हो नहीं सकता। 11,500 की टिकट है, ये बताइए आप। जो 4 और 5,000 की टिकट आती थी वो 11,500 की टिकट है। हाँ, डबल चार्ज कर रहे हैं ये लोग। हाँ, तो और फिर उसके बाद में फिर इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये बताइए ना आप। सही बात है।
बस राम भरोसे गई है दीपा, पता नहीं किसकी किट उसने पहनी होगी, पता नई थी पुरानी थी पता नहीं मुझे, लेकिन वहाँ फिर वो एयरपोर्ट पे उसने वापस ले भी लिए। हाँ, अगर वापस लिए तो वो दूसरों को दे देंगे, वो दूसरे को दे देगा, कोई दूसरा कोई भाई वो करेगा फ्लाइट में, फिर कोई जाएगा तो फिर उसको दे देगा। उसे थोड़ी पता है कोई पहन के आया पैसेंजर पहले से। कुल मिला के ये है कि अब दीपा वहाँ भी जाके हमें चैन नहीं लेने दे रही है, बार बार फोन कर रही है, मन नहीं लग रहा, ना सच में उसका मन नहीं लग रहा ना, मेरा भी मन नहीं लग रहा। वो कह रही है मैं 1-2 दिन में मम्मी वापस आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अब थोड़ा सा डर लग रहा। अब मेरे को डर लग रहा क्योंकि 3 महीने से रह रही थी। जब ये पहले आई थी दीपा तब 8-10 दिन मुझे लगा था, जब मैं 15 दिन कम से कम 15 दिन मतलब नहीं हो गई थी ना पूरे, तब तक मैं यही रहती, वही मन में रहा था कि कुछ हो ना, कोरोना ना हो, कुछ ना हो। फिर जब 15 दिन बाद फिर ये सब नॉर्मल हो गया, सब घर में एक साथ रहने लगे, और अब दोबारा फिर कह रही है, और अब हो सकता है वो लेके आ जाए, क्योंकि अब तो ज्यादा ही फैल रहा है ना दिल्ली में, तो दिल्ली गुड़गांव सब जगह खूब फैल रहा है, और इतना चार्जिंग कर रहे हैं। कैब वेब वाले कह रहे थे वो दिल्ली बॉर्डर बंद हो गया है। हाँ, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर बंद है। फिर ये बोली लड़की है भाई कैसे जाएंगे, बोले हम पहुंचा देंगे, पैसे 2 या 3 हजार रूपये लगेंगे। जो कैब 400 रूपये में गुड़गांव पहुंचाती है पालम एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से, वो किराया बोल रहे हैं हम 2 या 3 हजार रूपये देंगे तो हम पहुंचा देंगे। तो ये भी गलत है। वहाँ पे मतलब कोरोना की आड़ में आम लोगों को लूट भी मचा रखी है। हाँ, कह रही थी मम्मी एक टाइम तो मेरा ऐसा हो गया, जब मैं उतरी थी मैंने कैब लिए बोला था तो उसे सीधा ही मना कर दिया कि दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर बंद है, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर हरियाणा हाँ बंद है, तो हम नहीं जाएंगे। तो मम्मी मैं रोने लगी, मैंने कहा ये हो गया अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं थोड़ी सी और आगे गई, फिर दूसरा कैब वाले से बात करी तो उनके तो रेट ही फिर हाई है। फिर मैं ऐसे ही घूमती और घूमी हो, फिर वहां पे मेरे को एक कैब वाला मिला, फिर उसने मेरे से 400 रूपये लिए थे, तब ये पहुंची आज। वो कह रही मैं काफी परेशान हो गई मम्मी में। और फिर अब हॉस्टल गई है, अपने पीजी में गई है, वहां पे कह रही है बहुत साफ सुथरा है। मैंने कितने लोग आ गए, लड़कियां तो ज्यादा नहीं है, इक्का दुकान मतलब 1, 2, 3 जैसे इतनी लड़कियां हैं। 44 लड़कियों का वो है पीजी है, वो काफी बड़ा है, 4 मंजिल 5 मंजिल है। तो कह रही मम्मी ज्यादा नहीं है, और अब उसका मन नहीं लग रहा उधर। अब कह रही है मुझे आना है मम्मी, मुझे आना है। मैंने कहा मैं नहीं आने दूंगी। तो कह रही मेरी सैलरी में जा रही हूँ, कल मैं सैलरी लेके आऊंगी, मेरी सैलरी मिल रही है तो मैं अपने आप आ जाऊंगी, अपना फ्लाइट। अब उसे बुकिंग करनी भी आ गई है, परसों उसने बुकिंग खुद करी है अपनी, 21 की जो थी वो 14 खुद ने करी है, पापा थे नहीं यहाँ पे तो उसने कर रही है। अब उसे फ्लाइट की बुकिंग करनी भी आ गई, अब तक नहीं आती थी। अब वो क्या आती नहीं थी, वो बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, पर करी नहीं थी उसने। हाँ, बस ये है आती का मतलब नहीं है, मतलब जैसे उसने कभी करी नहीं थी, क्योंकि यही करके देते थे हम यहाँ से ना, टिकट बुक करवा के भेजते थे उसके पास, बस ये था। उस दिन उसके सिर पे आके पड़ी तो उसने कर ली। अब जब उसने बुक कर लिया, अब वो कह रही है मैं तो खुद बुक कर लूंगी और मैं आ जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। फिर मैंने ये कही, मैंने हम तेरे को लेने आएंगे पापा, तेरे को वहाँ पे जहाँ पे तू आएगी ना वहाँ पापा ले आएंगे, लेने नहीं आएंगे। तो कह रही मैं कैब करके आ जाऊंगी, मुझे एड्रेस तो पता है ना। अब वो देखना वो सरप्राइज दे देगी एकदम आके, क्योंकि वो अगर यहाँ पे आके बोलेगी कि हमें आना है तो हम मना करेंगे, तब वो क्या करेगी, वो पूछेगी ही नहीं, पैसा हाथ में रहेगा, टिकट बुक करवाएगी बस। और वो पहुंच जाती है, कहीं पहुंचा दो उसे, कहीं भी बैठा दो, कहीं घूम जाएगी। उसे आदत है ना, दिल्ली में रही है, दिल्ली वाले बच्चे पढ़े वहाँ दिल्ली में पढ़ते हैं जो बच्चे, पूरा ऑल इंडिया घुमा दो, घूम जाएंगी। हम जैसे हैं, मैं नहीं जा सकती कहीं पे भी, मुझे तो इनका सहारा चाहिए। अगर मैं यहाँ से कई बार ये यहाँ से बॉम्बे चले जाते अपने ट्रेनिंग के लिए, और मैं अकेली मेरे से कहते तुम्हें दिल्ली वाली फ्लाइट में बैठा दूंगा और तुम उधर चले जाना दिल्ली। मेरे को 2-3 बार, हाँ मेरे को इन्होंने 2-3 बार ये बॉम्बे चले गए थे, बोले मैं वहाँ दिल्ली जाऊंगा छोड़ने, फिर मैं वहां से बॉम्बे जाऊंगा। तो ये बॉम्बे के लिए फ्लाइट का बुक करते थे, मेरा दिल्ली का। तो लेकिन मेरे को वहां पे दीपा लेने आ जाती थी एयरपोर्ट पे, लेकिन वहां से जो फ्लाइट से उतरने के बाद में और वहां पे क्या गेट के अराइवल पे आना, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। मैं पूछती थी बहुत लोगों से, बहुत से साउथ इंडियन हिंदी समझ नहीं आती थी। तो जब मैं ये देखती थी ये फ्लाइट में इतने लोग हैं, मेरे ये लोगों को पता लग जाती है चेहरा पहचानने से, बस मैं उनके पीछे पीछे चलती थी। अब आप ये कहोगे आंटी कितनी बावली है, सीधी है। बेटा मेरे को ज्यादा इन चीजों का वो नहीं है, मैं नहीं जाती ज्यादा, पर मैं ये देख लेती हूँ फ्लाइट में 2-4 आदमी को ऐसा पहचान करती हूँ कि भाई ये इस फ्लाइट के हैं, ये उधर जाएंगे तो मैं इनके पीछे पीछे जाती। मैं ऐसी करी, पता शुरू से ऐसी करा। लगेज में बुक नहीं करती जब अकेली जाती हूँ ना, लगेज बुक करती है तो अनाउंस कर देते हैं वहाँ पे। तो अब मैं तो 1-2 बार तो मैंने ऐसे ही करा था, पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अभी पीछे जा रही हूँ। लेकिन लगेज का तो वो अनाउंस करते हैं भाई 9 नंबर पे आ रही, 10 पे आ रही, 14 पे आ रहे, वहाँ पैसे ले रहे तो मैं ले लेती हूँ। अब तो मैं अकेली घूम लेती हूँ, अब थोड़ा ये नहीं है। अभी पिछली बार मैं गई थी
तो दीपा आई, काफी लेट आई थी। अब मैंने पूरा अपना सामान वान लिया, फिर मैं अपने वॉशरूम गई, टॉयलेट होके आई हूँ, पूरा घूम रही हूँ उसमें। फिर आके मैं बाहर खड़ी हो गई हूँ, मैंने आके बाहर चाय पिए, फिर इंतजार कर रही हूँ, मतलब चाय पिए। मैं डरी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा आदमी फ्रैंक हो जाता है ना, ये वही चलता रहेगा। हाँ, तो जब नॉलेज होती जाती है धीरे धीरे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझ में नहीं था तो अब आ गया। अब मैं पहुंच सकती हूँ, अगर मेरे को बैठा देंगे दिल्ली, और कहीं नहीं, दिल्ली। अगर मेरे को वहां पे कोई लेने आ जाएगा, या मैं मेरा कोई अपने घर से मैं बुला लेती हूँ गाड़ी वाले को, वो मेरे को ले जाएगा, तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। इतना मेरे में हो गया है। पर दीपा को ना पता नहीं क्या हो रहा था, जैसे हो जाता है ना, कैसे उब जाता है बच्चे का मन नहीं लग रहा है। बोर हो गई थी यहाँ पे, बोर हो गई। उसकी बुक्स भी नहीं लेके आई थी पढ़ने के लिए, बस एडिट करना, खाना पीना, सोना, बस यही उसका काम रह गया। तो वो उसे बोर हो गई थी। वो कह रही मेरी बुक्स होती तो मैं पढ़ाई तो कर लेती, मैं तो नहीं लाई। हो सकता है वो अपनी किताब लेके आए। मैंने कि जॉब वॉब को मैंने को छोड़ दे, सब यही तो कह रहे कि जॉब बड़ी चीज है, जान से जॉब बड़ी चीज है क्या, बड़ी चीज थोड़ी है। हाँ, बस वो यही कह रहे सब। मैंने कि अब बच्चा है, नहीं मानता तो क्या कर, जबरदस्ती बच्चों पे नहीं की जाती। अब आप देखो, वो सुशांत राजपूत है, ये देखो बच्चों का दिमाग क्या चल रहा है। अपने बारे में सोचते हैं, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। उनकी मम्मी भी नहीं है, शायद पापा हैं। उन्होंने, उस लड़के ने अपने पापा के बारे में कुछ नहीं सोचा, और अब इतना मतलब स्ट्रगल करके इतने बड़ा हीरो बन गया था। सब चीज था, वेल सेटल था, सब कुछ छोड़ गया। बताइए, ये दिमाग की बात है ना। क्या क्या सोच के चल रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं सोचते, बस अपना सोचते हैं कि मुझे ये करना, मैं ये करके जाऊंगा। अरे उन्हें देखो ना, जब पीछे से अपने फादर को बहन होंगी, भाई होगा कोई, ये देखो ना उनका क्या हाल होगा उन लोगों का। ये तो शुक्र है शादी नहीं हुई, शादी हो जाए तो बीबी का क्या हाल होता। कितना लोखंडे से पता है शादी हुई है ना, ये पता मुझे नहीं पता इस बारे में। छोट एज भी ज्यादा नहीं थी, कुछ नहीं सोचा, और इतनी उम्र में इतना एस्टेब्लिश हो गया, वो इतना उसने नाम कमाया, सब जानते हैं भाई सुशांत सिंह राजपूत को। आज जब ना बेटे ने भेजा था, मैसेज भेजा था कि सुशांत राजपूत सुसाइड, तो मैं कह रही, मैंने की ना उसकी जो वो थी, मैनेजर थी, वो दिशा, मैंने वो उसने सुसाइड करा था, ये इसका तो झूठा, मैंने गलत न्यूज दे दी है। फिर पूरी न्यूज आई है उस पर, आज तक पे बंद कौन चैनल पे पूरी न्यूज आई है। भगवान, सच में आप ये विश्वास नहीं करोगे, मुझे इतना धक्का लगा। कोई भी है, बच्चा तो बच्चा ही है ना, वो तो गलत कर गया, गलत ही करा उसने, जो भी करा है ना। और जिंदगी से ऐसे थोड़ी हार मानते हैं जिंदगी। मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे बहुत धक्का लगा। फिर में तो मतलब जिंदगी में जो आज है वो बीत जाएगा, मतलब हमेशा थोड़ी रहेगा परमानेंट। पता नहीं क्या सोच रहे बच्चों को, कितना समझाते हैं। वो क्या है कि वो मोमेंटली होता है, और उस मोमेंटली को अगर वो झेल गए तो फिर जिंदा रह जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही जो उस मोमेंट का सामना नहीं कर पाते वो ऐसा हो जाते हैं। और आजकल बहुत सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा हो रहे, सोच नहीं रहे बच्चे कुछ भी। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई, जिंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं, उनको हमें डट के सामना करना चाहिए। पहले हमारे टाइम में, हम जब जिस टाइम के हैं, ज्यादा बड़े टाइम के तो नहीं है, लेकिन जिस टाइम के हैं हम, उस टाइम ये चीजें नहीं होती थी। अब तो आप देखो, जो भी जहाँ भी सुन रहा है सुसाइड कर लिया, वहां से कूद गया, वो फांसी पर अटक गया, वो कर लिया। अच्छा लग रहा है कि इस तरह से भाई बच्चे कर रहे हैं, जो खुद तो चले जाएंगे, माँ बाप का उनका हाल देखो, उनका क्या होगा। बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ भाई। ज्यादा बड़ा नहीं था, एज ज्यादा नहीं थी, अच्छा हीरो था, पता ही क्या दिमाग आया, क्या कर गया। तेल और डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। और वो तेल, बहुत से मुझसे पूछ रहे हैं, वो तेल कितने दिन बाद कपड़े से छानना। वो 1 महीना आप उसे ना धूप में रखना, धूप में 1 महीना रखने के बाद उसे कपड़े से छानना है, क्योंकि आप चन्नी से छाड़ोगे तो उसे मोटा मोटा निकलेगा। तो आप उसे कपड़े से छानना, बारीक कपड़े से छानोगे तो पूरा तेल ही तेल निकलेगा। जो उसका जो वो है अंदर डाला हुआ, जो वो है सामान, वो सारा उस कपड़े के अंदर आ जाएगा। तो आप इस तरह से बनाना, और वो तेल आप लगा के देखना। और अब हम ना ये वीडियो यहीं पे मैं छोड़ रही हूँ, और अगली वीडियो के साथ में कल आपके साथ मिलती हूँ। और चाय के टाइम, अदरक की चाय के टाइम, ठीक है। बाय, लव यू ऑल। फिर बेटा सुबह मिलेंगे अदरक की चाय के साथ, ठीक है, ओके, बाय।